नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हाल ही के दिनों में आपने देखा, कुछ टाइम पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंजाब पुलिस की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को दिए जाने का विरोध किया गया था और सवाल पूछा गया था कि उनकी तैनाती दिल्ली में क्यों की गई है। और इन सारी चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन से भी वो यानी कि चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई थी। उसके बाद में चुनाव आयोग के आदेश के बाद में पंजाब पुलिस को वो हटा दिया गया था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पुलिस की तैनाती पर बीजेपी से सवाल पूछा है। और कारण वही है कि अगर आप पंजाब पुलिस की सुरक्षा अगर हमें मिल रही है, तो उसमें अगर आप सवाल उठाते हैं, तो अब आप गुजरात पुलिस को वो दिल्ली में तैनात कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नज़र आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात पुलिस की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक गंभीर सवाल वो उठाया है। और उनका सवाल उठाना कहा जा सकता है कि वाजिब भी है। और केजरीवाल ने पूछा है कि दिल्ली चुनाव के लिए गुजरात से पुलिस बल की कंपनियां क्यों भेजी जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इससे पहले पंजाब पुलिस को हटाने का आदेश दिया था। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में कहा जा सकता है कि हलचल मचा दी है। और केजरीवाल ने सवालों से वो बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और केजरीवाल ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। पुलिस के बारे में अगर बात करें, तो गुजरात पुलिस की तैनाती पर वो सवाल क्यों किया है अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को वो शेयर किया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश के तहत गुजरात राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी कि एसआरपीएफ की 8 कंपनियों को दिल्ली में तैनाती को लेकर वो सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि गुजरात से पुलिस क्यों वो भेजी गई है और क्यों चुनाव आयोग ने दिल्ली से पुलिस पंजाब यानी कि दिल्ली से पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को वो तैनात कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने वो एक परिपत्र को भी साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि एसआरपीएफ की कंपनियां 13 जनवरी को वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं और केजरीवाल ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली चुनाव में राज्य पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल शुद्ध राजनीति है। उनका आरोप है कि पंजाब पुलिस की तैनाती को हटाकर गुजरात पुलिस को भेजने के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हो सकती है। केजरीवाल ने इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोशिश बताया बताया और सीधे तौर पर अरे यार, फिर से तुम। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। कुछ टाइम पहले आपने सुना था कि अरविंद केजरीवाल को वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा घेरा गया था और आरोप था कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों दिल्ली में वो लगाई गई थी। अब इन सारी चीजों को लेकर जब गुजरात पुलिस की वो कहा जा सकता है बल को वो दिल्ली में तैनात किया गया है। अब इन सारी चीजों को लेकर केजरीवाल ने भी वो केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं और काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। और केजरीवाल ने गुजरात पुलिस की तैनाती पर बीजेपी से सवाल पूछा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात पुलिस की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गंभीर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने पूछा है कि दिल्ली चुनाव के लिए गुजरात पुलिस बल की कंपनियां क्यों भेजी जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इससे पहले पंजाब पुलिस को वो वहां से हटाने के आदेश दिए थे। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। और केजरीवाल के सवालों से बीजेपी को देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और केजरीवाल ने किस तरह से वो इसे मुद्दा बनाते हुए अपने सवाल पूछे हैं। गुजरात पुलिस की तैनाती पर वो अरविंद केजरीवाल सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश के तहत गुजरात राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी कि एसआरपीएफ की 8 कंपनियों को दिल्ली तैनाती को लेकर वो सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि गुजरात से पुलिस क्यों वो भेजी जा रही है और क्यों चुनाव आयोग ने दिल्ली से पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक परिपत्र को साझा किया, जिसमें बताया गया है कि एसआरपीएफ की कंपनियां यानी कि 13 जनवरी को दिल्ली पहुंच चुकी हैं और केजरीवाल इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं।
केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली चुनाव में राज्य पुलिस की इस तरह से जो है वो जिस तरह से गुजरात पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शुद्ध राजनीति है और उनका आरोप है कि पंजाब पुलिस की तैनाती को हटाकर गुजरात पुलिस को भेजने के पीछे राजनीतिक मंशा छुपी हुई है। केजरीवाल ने इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोशिश करना जो है वो बताया है और सवाल किया है कि सुरक्षा के नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है। पंजाब पुलिस की जो है सुरक्षा हटाए जाने पर राजनीतिक जो है वो आरोप लगे थे और इन सारी चीज़ों को लेकर खासा नाराज़ भी नज़र आए थे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल के आरोपों के बीच ये घटना भी सामने आई है कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाने के बाद ही जो है ये सवाल और विवाद जो है उठे हैं। दरअसल पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पुष्टि की थी कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस जो है बुला लिया गया है। पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने लगातार सवाल जो है वो उठाए थे और उनका कहना था कि आखिर क्यों पंजाब पुलिस के जवान जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा जो है वो उनकी तैनाती के लिए लगाए गए हैं, जबकि ये दिल्ली पुलिस का काम है और इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस की आपत्ति भी जो है वो उठानी कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस को इन सारी चीज़ों को लेकर आपत्ति भी उठानी पड़ी थी और अंत में पंजाब पुलिस को हटाने का कदम भी उठाया गया था और और पूरे विवाद में जो है वो केजरीवाल ने इसे शुद्ध राजनीति जो है करार दिया था और उन्होंने कहा था कि निजी सुरक्षा और सुरक्षा जैसी जो है मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी पूरी जोर-शोर से चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इस चुनाव में कुल 70 विधानसभा सीटों पर जो है वोट डाले जाएँगे और दिल्ली में चुनाव प्रचार-प्रसार की जोर-शोर से जो है कहा जा सकता है कि अभी चल रहा है। तो केजरीवाल को उनकी पार्टी के अन्य नेता जो है पूरे राज्य में प्रचार भी कर रहे हैं। जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी जो है अपनी पूरी ताकत से मैदान में है। तो इस बीच सुरक्षा को लेकर जो है उठे सवाल पर चुनावी माहौल में जो है और भी कहा जा सकता है गर्मी का माहौल जो है पैदा हो गया है। और ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको लगता है कि पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब पुलिस आपको ज़्यादा अच्छी सुरक्षा दे सकती है। इसके चलते जो है वो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जो है पुलिस की मदद ली थी। और बीजेपी और कांग्रेस का जो आरोप है उसके बारे में अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे और इन पार्टियों का कहना था कि केजरीवाल के साथ पंजाब पुलिस क्यों तैनात है, जबकि दिल्ली में इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के ज़रिए जो है एक प्रकार की कहा जा सकता है राजनीतिक सुरक्षा कवच जो है वो दिया जा रहा था और इन आरोपों के बाद ही चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने जो है कदम उठाया और पंजाब पुलिस की तैनाती को जो वहाँ से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हटा दिया गया था और तभी से जो है इस तरह के मुद्दे और इस तरह के सवाल जो है विवाद का कारण बने हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और कुछ खबरें जो है आ रही थी जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा की जो है ज़रूरत है, उनके ऊपर किसी तरह के जो है हमले हो सकते हैं, इस तरह की जो है कहा जा सकता है खबरें जो है आई थी। तो केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को जो है हटाए जाने के बाद गुजरात पुलिस की तैनाती पर जो है उठे सवालों ने एक नया मोड़ लिया है और चुनावी हलचल के बीच जो है इस मुद्दे को बहस जो है कहा जा सकता है कि और भी बड़ी बहस का जो है मौका दे दिया है और इस मुद्दे पर जो है आपने देखा होगा काफ़ी राजनीति भी हो रही है और बहस भी काफ़ी तेज हो गई है। और राजनीतिक दलों के बीच में जो है आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जो है इन सारी चीज़ों के चलते बढ़ा है और क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का सवाल है और ऐसे में सुरक्षा जैसी चीज़ों के ऊपर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अरविंद केजरीवाल की भी सही है। क्योंकि चुनाव का माहौल है और सारी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने हैं, तो ऐसे में हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में अगर किसी पार्टी के नेता को लगता है कि उसकी सरकार पंजाब में है और वहाँ से उसको सुरक्षा सही मिल सकती है, तो ये अपने-अपने कहा जा सकता है कि भरोसे की बात है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मुद्दा जो है काफ़ी गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो सक्षम है जो चुनाव में खड़े हुए हैं उम्मीदवार उनको सुरक्षा देने के लिए या अलग राज्यों की जो पुलिस क सुरक्षा बल है,
उनका प्रयोग जो है कभी आपको लगता है कि दिल्ली में आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि दिल्ली का चुनाव ख़ास है, तो ऐसे में एक राज्य दूसरे राज्य से जो है वो मदद इन तरह की चीज़ों को लेकर ले सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी जवाब हो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।